एक बार की बात है, एक गांव में रवि नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। यूं तो रवि बहुत खुशमिजाज था, लेकिन रक्षाबंधन या भाई दूज आते ही वो उदास हो जाता था। वो अपने पिता रमेश और माता शन्नू से कहता है, माँ, ये भाई दूज हर साल क्यों आ जाता है? इस बार भी भाई दूज आएगा और सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। बड़ा ही मनहूस त्योहार है ये तो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शन्नू रवि की बात सुनकर रवि को कहती है, अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ये त्योहार तो भाई और बहन के प्यार का प्रतीक होता है, ऐसा मत बोलो। शन्नू की बात सुनकर रवि रोते हुए बोलता है, माँ, लेकिन जब ये त्योहार आएगा मेरे सभी दोस्त उनकी बहनों से टीका लगवाएंगे और मेरा मजाक बनाएंगे। काश मेरी भी बहन होती। ऐसा कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी ये बातें उनकी छत पर बैठी चुड़ैल सुन लेती है। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और अपनी दो सहेली काली और बौनी चुड़ैल को सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर बौनी चुड़ैल बोलती है, तू भी ना मोटी चुड़ैल कैसी बातें करती है। अरे तुझे तो हमने खाने का इंतजाम करने के लिए भेजा था और तू भाई बहन की कहानी लेकर आ गई। अब हम ये कहानी खाएं क्या? बौनी चुड़ैल की बात सुनकर मोटी चुड़ैल बोलती है, बौनी बहन तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा जब वो बच्चा रो रहा था। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर मोटी के समझाने पर काली और बौनी चुड़ैल रवि के पास जाने और उसकी मदद को तैयार हो जाती हैं। रवि अपने घर के बाहर उदास बैठा होता है। तभी मोटी चुड़ैल उसके पास जाती है और चुड़ैल को देखकर रवि बोलता है, चुड़ैल दीदी, आप यहाँ कैसे? मैंने तो कोई भी शरारत नहीं की। हा, तुम तो सचमुच बहुत प्यारे हो रवि। मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है ना तुम्हारे जैसा प्यारा सा। मोटी चुड़ैल की बात सुनकर रवि खुश हो जाता है और बोलता है, आपने मुझे भाई कहा? क्या सचमुच आप मेरी बहन बनोगे और मुझे टीका लगाओगी और राखी पे राखी बांधोगी? तभी वहाँ बौनी और काली चुड़ैल भी आ जाती हैं और वो दोनों भी रवि से कहती हैं, सिर्फ मोटी ही नहीं बल्कि मैं और काली चुड़ैल भी तुम्हारे साथ भाई दूज मनाएंगी। अब तो तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जैसी बहनें तो किसी के पास भी नहीं है। मेरी 3 चुड़ैल बहनें होंगी। मजा ही आ जाएगा। रवि की हंसी की आवाजें सुनकर रमेश और शन्नू भी बाहर आ जाते हैं और 3 चुड़ैलों को देखकर घबरा जाते हैं। शन्नू चिल्लाते हुए बोलती है, अरे रवि बेटा, इन तीनों के पास से दूर हट। अरे ये चुड़ैलें हैं, तुझे मार डालेंगी। तो यहाँ मेरे पास। नहीं माँ, तुम चिल्लाओ और डरो मत। ये मुझे नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि मेरे साथ भाई दूज मनाने आई है और मुझे अपना भाई मानती है। रवि की बात सुनकर रमेश गुस्से में बोलता है, रवि, तूने एक बार और फालतू की बात की तो जोर से लगाऊंगा। भला कहीं इंसान और चुड़ैलों में कोई रिश्ता हो सकता है? चल यहाँ से। ऐसा कहकर रमेश और शन्नू रवि को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रवि को घर के अंदर छोड़ने के बाद रमेश चुड़ैलों के पास आता है और बोलता है, चुड़ैल जी, रवि मेरा इकलौता बच्चा है। आप तीनों उसका पीछा छोड़ दो। अगर उसने कुछ गलत किया है तो आप मेरी जान ले लो, लेकिन उसे कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। ये देखकर तीनों चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं। काली चुड़ैल बोलती है, अरे यार, आज तो बहुत ही इज्जतदार बेइज्जती हो गई हमारी। हम तो उस बच्चे को खुश करने गए थे, उसके परिवार वालों ने तो हमें धो डाला। काली चुड़ैल की बात सुनकर बौनी चुड़ैल बोलती है, सही कह रही हूँ बहन, इतनी बेइज्जती तो हमारी कभी नहीं हुई जब हम जिंदा थे। ऐसा लगता है हम चुड़ैलों को कोई कुछ समझता ही नहीं है। सही कह रही हो बौनी बहन, हमें कोई कुछ नहीं समझता। वैसे अगर ये मोटी चुड़ैल ना होती तो मैं इन तीनों को तो यहीं खा जाती। आखिर हम चुड़ैलों की भी कोई इज्जत है। उन तीनों को यूं बोलता देख मोटी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अब तुम चुप करोगी? नहीं तो मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगी। अरे उस बच्चे की तरफ देखो, कितना मासूम और प्यारा है, और उसके माँ बाप तो चिंता करेंगे ही ना। वैसे भी हम चुड़ैलों की इज्जत कितनी है लोगों के बीच में। मोटी चुड़ैल को यूं गुस्से में देखकर काली और बौनी चुड़ैलें भी चुप हो जाती हैं। अगली सुबह रवि स्कूल चला जाता है।
दोपहर में शन्नो रमेश को फोन करती है और बोलती है, रमेश रमेश रवि अभी तक स्कूल से नहीं आया, इसकी स्कूल बस भी शन्नो को यूं घबराया देख रमेश भी घबरा जाता है और शन्नो से कहता है, शन्नो तुम चिंता मत करो, मैं अभी स्कूल में जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर रमेश स्कूल चला जाता है, लेकिन रवि स्कूल में नहीं होता। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी रवि रमेश को नहीं मिलता। रमेश उदास होकर घर पहुंचता है। शन्नो उसका इंतजार कर रही होती है। रमेश, कहाँ है रवि? तुम्हें मिला क्या? बोलो ना कुछ। नहीं मिला शन्नो, अपना रवि सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं पता चला, पता नहीं कहाँ चला गया। ये जरूर उन चुड़ैलों का ही काम है। उन चुड़ैलों ने ही मेरे रवि को चुराया है। मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर शन्नो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एक पत्थर उनकी खिड़की से आकर उनके पास गिरता है। पत्थर में एक चिट्ठी लिपटी होती है। रमेश चिट्ठी को पढ़कर शन्नो से बोलता है, शन्नो, हमारे रवि को कुछ गुंडों ने उठा लिया है और वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं और कह रहे हैं अगर हमने ये पैसे उन्हें नहीं दिए तो वो रवि को मार डालेंगे। 10 लाख? लेकिन इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। नहीं शन्नो, उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर हमने पुलिस से कुछ कहा तो वो रवि की गर्दन काट डालेंगे और मार देंगे। रमेश और शन्नो परेशान हो जाते हैं और घर के बाहर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ काली, मोटी और बौनी चुड़ैलें आती हैं और रमेश और शन्नो से बोलती हैं, आप दोनों हमें माफ कर दीजिए, हम तीनों यहाँ से जा रही थीं। आप सही कह रहे थे, चुड़ैल और इंसानों की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। बस हम आखिरी बार एक बार रवि को देखना चाहती हैं। रवि का नाम सुनते ही रमेश और शन्नो दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। ये देखकर बौनी चुड़ैल उन दोनों से कहती है, अरे क्या हुआ, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? अगर आप दोनों को कोई परेशानी है तो हम तीनों रवि से बिना मिले ही यहाँ से चले जाएंगे। बौनी चुड़ैल की बात सुनकर रमेश ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर मोटी चुड़ैल को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, इन दुष्टों की इतनी हिम्मत, एक बच्चे को अगवा करे। हम तीनों इन दुष्टों को जिंदा नहीं छोड़ेंगी, आप दोनों चिंता मत करो। ऐसा कहकर मोटी और दोनों चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं और ऊपर आसमान में उड़ते हुए रवि को ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें दूर जंगल में रोशनी दिखती है। तीनों चुड़ैलें रवि की तलाश में रोशनी की तरफ चल पड़ती हैं। मुझे ऐसा लगता है रवि यहीं पर है। इतने घने जंगल में गुंडों और हमारे अलावा कौन आएगा? ऐसा कहकर तीनों चुड़ैलें रोशनी वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। वहाँ रवि जमीन पर लेटा होता है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। उसके आसपास 4-5 गुंडे बैठे होते हैं। ये देख मोटी चुड़ैल उनके पास जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुमने बच्चे को अगवा किया, आज तुम सबकी खैर नहीं। चुड़ैलों को देखकर गुंडे घबरा जाते हैं, लेकिन भीमा नाम का गुंडा चुड़ैलों से बोलता है, तुम चुड़ैलों ने अभी हमारी हिम्मत कहाँ देखी है? तुम तीनों फूट लो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें फिर से मार डालूंगा। भीमा की बात सुनकर चुड़ैलों को गुस्सा आ जाता है और वो बारी बारी से भीमा के चारों साथियों को मार डालती हैं। ये देखकर भीमा भी डर जाता है और चुड़ैलों से बोलता है, मुझे माफ कर दो, आप इस बच्चे को ले जाओ, मेरी जान मत लो, मैं जिंदगी में कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा। बुरा काम तो तू तब करेगा जब जिंदा रहेगा ना। ऐसा कहकर बौनी चुड़ैल भीमा को मार डालती है। फिर तीनों चुड़ैलें रवि को लेकर रमेश और शन्नो के पास पहुंचती हैं। रवि को सुरक्षित देख रमेश और शन्नो खुश हो जाते हैं। रमेश चुड़ैलों के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, आप तीनों तो मेरे परिवार के लिए जैसे भगवान बनकर आई हो। अगर आप तीनों नहीं होती तो रवि की जान कोई भी नहीं बचा पाता। मैंने जो कुछ भी आपको भला बुरा कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। मोटी चुड़ैल रमेश को उठाते हुए बोलती है, अरे ये तो हम तीनों का फर्ज था। वैसे भी रवि में हमें हमारा छोटा भाई जैसा दिखता है, इसीलिए हम उसके साथ भाई दूज मनाना चाहती हैं ताकि कुछ समय उसके साथ बिता सके। उन दोनों की बात सुनकर शन्नो बोलती है, आज से तुम तीनों हमारा परिवार हो और रवि आप तीनों का भाई। आज बहुत ही शुभ दिन है, आज भाई दूज है।
तुम अभी इसके साथ भाई दूज मनाओ। फिर तीनों चुड़ैलें रवि को टीका लगा के अपना भाई बना लेती हैं।